ओ शाल बाबू हाय क्या गो? हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का वेलकम है मेरे व्लॉग में। सो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर हम सुबह सुबह खा रहे थे आमरस एंड 2 पुट्टे की रोटी। जिसको पता है 2 पुट्टे की रोटी कमेंट डाउन बिलो। और बहुत ही टेस्टी लग रही थी आमरस और वो 2 पुट्टे की रोटी। और एक बात हमने गौर की है, जो आमरस हम हाथों से बनाते हैं उसका टेस्ट ही अलग होता है, और जब हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस के बनाते हैं जूस टाइप, वो अलग ही होता है। ये वाला बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और यहाँ पे हमारा भाई जा रहा था नागपुर जाना था उसे उसके दुकान का माल लेने के लिए। सो यहाँ पर वो रेडी होके खड़ा था जाने के लिए। और यहाँ पर हमारे अफजान में भी उसके पीछे पीछे घूम रहे थे, क्योंकि वो है मामा। वो मामा के पीछे दिन रात घूमते रहते। जब भी मामा आ जाए खुशी खुशी मामा के साथ घूमते रहते। और मामा के साथ यहाँ वहाँ तो जाना कंपलसरी है अफजान बेबी का। अफजान इतनी देर से हमें बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी, हमें लगा कि चिड़िया है, बट नहीं। जब हमने गौर से सुने कि कहाँ से आ रही थी, यहाँ पर एक स्क्वेरल बैठी हुई थी। इतनी क्यूट लग रही थी ये छोटे से। इतने दिनों के बाद देखी हूँ मैंने ये स्क्वेरल। आपने कब देखी थी बताना आपने। मैंने तो बहुत टाइम के बाद देखी हुई है, जब हम स्कूल में थे तब देखी थी मैंने ये छोटी सी स्क्वेरल। और देखो कितने प्यारे से पेड़ पे चढ़ के अंदर छुप चुकी थी। यहाँ पे हमारे अफजान में भी मेरे भाई को बाय कर रहे थे, क्योंकि वो जा रहा था। उसको देख देख के अफजान को बाय बाय करना था। ये देखो ये हाय 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 करो। अस्सलाम वालेकुम। आज का वेदर बहुत ही प्यारा लग रहा था और क्लाउड्स इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे कि बस ऐसा लग रहा था उन्हें देखते ही रहो। यहाँ पे हमारे मम्मी ने बड़ी की सब्ज़ी रेडी कर ली थी, और उसी के साथ साथ हमारे मम्मी बना रहे थे यहाँ पर मलीदा, क्योंकि आज है मुहर्रम की 7 तारीख और 7 तारीख को हमारे यहाँ बनता है मलीदे पे फ़ायदा होती है। सो यहाँ पर मम्मी मलीदा बना रही थी। यहाँ पे सोजी को मम्मी ने अच्छे से गूंद लिया है और एक रोटी जैसे फॉर्म में बना लिया है। और अब इसे घी में अच्छे से भून कर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है, जब तक ये पक नहीं जाती इस तरह से। और बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है ये, तो आपको केयरफुली इसको पलटाना पड़ता है। और ये जब पक जाती है फिर हमें इसे ग्राइंड करना पड़ता है छोटे छोटे पीसेस में। पहले इसे तोड़ना पड़ता है, गरम गरम जो रहती है उसी को हाथों से तोड़कर, फिर बाद में उसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ग्राइंड करते हैं मिक्सर में, और हमारा मलीदा हो जाता है रेडी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। और मुहर्रम की 9 तारीख को हमारे यहाँ बनेगा खिचड़ा। सो खिचड़ा तो बाद में बनेगा, तो उसके लिए हमारे मम्मी ने अभी से प्रिपरेशन करके रख ली है। अभी आगे आगे आपको दिख जाएंगी। ये देखिए हमारे मम्मी इसे अच्छी तरह से मसल रहे हैं पूरे अच्छे से। अब अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है मम्मी ने इसे, और इसके अंदर इलायची पाउडर भी डालते हैं। और इसके ऊपर से शक्कर डालनी पड़ती है। ऊपर से शक्कर डालना है, और आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना है आप वो ऐड कर सकते हो ऊपर से। और उसे मिक्स करके हमारा मलीदा रेडी हो चुका है।
और यहाँ पे हमारे मम्मी बता रहे थे कि कोई डेट्स का कोई फ्रूट है ये जो ऐसे रेड कलर का होता है तो उसे खाते हैं। तो हमने खाए नहीं थे और हमारे मम्मी ने बोले इसे ऐसे ही रहने देंगे खुला तो ये डेट्स बन जाएंगे, मतलब खजूर बन जाएंगे। और रियली सही में खजूर बन गए थे, बट टेस्ट बहुत अलग था इसका। मीठी नहीं थी, जो डेट्स का खजूर था वैसा ही था, बस ये थोड़े नरम हो गए थे और बिल्कुल डेट्स के जैसे अंदर से सॉफ्ट हो गए थे। और यहाँ पर हमारे मम्मी कल 9 तारीख को जो खिचड़ा बनने वाला है उसकी गेहूँ जो मम्मी ने लाए थे भिगो के रखे थे, अब इसे कूट कर ग्राइंड कर ले रहे हैं। पहले तो कूटते थे खलबत्ते से, सब इतनी मेहनत लगती थी, बट आजकल ग्राइंड कर लेते हैं क्योंकि उतना कुछ बनाना नहीं होता। पहले तो बहुत ज़्यादा बनता था हमारे यहाँ खिचड़ा, इतना ज़्यादा कि बहुत सारे लोग आके खाते थे, बट अभी मैक्सिमम लोगों के लिए बन रहा है। तो यहाँ पर मम्मी गेहूँ को सुखा ले रहे हैं फैला कर अच्छे से, यहाँ पर गेहूँ सूख जाएंगे इसीलिए हवा में। और उसी के साथ साथ मुहर्रम की 7 तारीख को हमारे यहाँ बनता है शरबत, जो कि मस्ट है, हर किसी का बनता होगा 7 तारीख को शरबत। सो यहाँ पर शरबत बना रहे थे मम्मी और यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे थे और साथ साथ में हमने भी बहुत सारी हेल्प करवाई है मम्मी की। और यहाँ पर हमारे अफजान भी सोए थे जो नींद ले रहे थे, और उतने में ही बाहर इतनी प्यारा सा व्यू आया था वेदर का, माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था ना बाहर, ये देखो आप। और फिर हमने असर की नमाज़ अदा की। और नमाज़ पढ़ के हम जैसे ही बाहर आए, बंदरों की इतनी सारी टोली आ चुकी थी, उनकी पूरी फैमिली, उनका पूरा ख़ानदान बोलेंगे तब यही आ गया था पूरा, एक के बाद एक, यहाँ से बंदर वहाँ से बंदर, बंदर ही दिख रहे थे। और बंदर के छोटे छोटे बेबीज़ थे उनके साथ में। यहाँ पे अफजान बीबी सोए थे और उनकी आवाज़ से हमारे अफजान बीबी उठ चुके थे। अब वो भी देख रहे थे, अफजान बीबी को बंदरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, सो वो देख के थोड़ा डर जाते हैं। हमें लगा था वो बंदा सीधा सीधा चले जाएगा, लेकिन नहीं, उसने मुझे लुक दी और वो लुक देख के भागा है और उल्टा मैं डर गई थी उसके साथ साथ। और यहाँ पर वेदर बहुत ही ज़्यादा एकदम से काले काले बादल आ गए थे, आप भी नोटिस करोगे एकदम से, और इतनी ज़ोरदार बारिश हुई है, बहुत ही ज़ोरदार हवा, तूफान, बिजलियाँ, मौसम ही बिल्कुल चेंज हो गया था, वाइब अलग ही चेंज हो गई थी। और यहाँ पर हमने हमारे मम्मी को आलू काट के दे दिए थे, जो कि मम्मी हमारे बनाने वाले थे आलू की भुंजिया खाने के लिए। और यहाँ पर हमारे दोनों भाई बैठे हैं, ये एक भाई को तो आप जानते ही, और एक है हमारे फुप्पी के बेटे, जो कि हमसे दोनों भी बहुत बड़े दिखते हैं, लेकिन दोनों भी हमसे छोटे हैं, ये दोनों भी छोटे भाई हैं मेरे, और दिखने में तो इतने बड़े हो गए माशाल्लाह कि पूछो ही मत। और इनका नाम शाद है और ये थोड़े शाय पर्सन है। ओ शाद बाबू, हाय। क्या आ गया?